हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस बुक का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। हम लोगों ने जो चैप्टर 1 में जो हम खाते थे उनका लिस्ट जो बनाया था उसका, और वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम ईटन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, मार्क दिस ऑन इट्स मैप। और इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जो फूड आइटम खाए जाते हैं उन्हें मैप पर मार्क किया हुआ था। ए मील कर्ड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल और ब्रिंजल करी। जैसे कि यहाँ पे मील जो दिया है, मील का मतलब जो एक डिश यानी भोजन जो होता है वो एक भोजन बना होता है, चपाती, दाल और ब्रिंजल करी का हो सकता है। द अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ द लेडीज फिंगर। और दूसरा राइस, सांबर और वेजिटेबल में लेडीज फिंगर का भी हो सकता है। एट अनदर मील कल भी आपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। और दूसरा कोई मील जो होता होगा वो आपम, फिश करी और वेजिटेबल का भी हो सकता है। अब एक्टिविटी 1 पे देखते हैं। आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ ग्रेन। हमारा जो एक मील होता है वो कम से कम एक ग्रेन का तो ज़रूर बना होता है। अदर आइटम्स कल्ड भी, और दूसरा आइटम दाल और डिश का भी हो सकता है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। और दूसरा जो हो सकता है उस मिल्स में कर्ड भी हो सकते हैं, बटर भी हो सकते हैं, और पिकल्स मतलब अचार होता है वो भी हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन द टेबल 2.2। और सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स यानी एग्जाम्पल के कुछ मील्स जो हैं वो आपके टेबल 2.1 में दिए गए हैं। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्ट ऑन द मैप इन चैप्टर 1। आपने जो चैप्टर 1 में के बॉक्स में जो डिपिक्ट किया था यानी वहाँ पे जो आपने लिस्ट किया हुआ है उसको इस 2.1 के बॉक्स में भर सकते हैं। सम टाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील। और कभी कभी ऐसा टाइम होता है जब हमारे मील में और सभी प्रकार के वैरायटी के जो फूड होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जैसे कि अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वी मे ईट वाट यूर इज अवेलेबल ऑन द वे। तो उस समय हमें रास्ते में जो अवेलेबल होता है उसी को हम खाते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, और ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है टू ईट सच ए वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ टाइम। उस समय वेराइटी प्रकार के क्या मील को खा लिया जाए। There must be some reasons through why meals usually consist of such distributions। और ये जो मील होते हैं इसका एक कंसिस्ट रीज़न होता है कि ये हमारे बॉडी में क्या करता है। डू यू थिंक, क्या आप जानते हैं, आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज। ये जो मील होते हैं हमारे भोजन में, हमारे शरीर में, वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हम जानते हैं कि एक भोजन एक या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स का बना होता है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। और जो हम प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं। दिस ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrate, proteins, vitamins, and minerals. In addition, food contain dietary fibers and water which are also needed by our body. जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो हम फूड लेते हैं उनमें जो इंग्रेडिएंट्स में कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल है। इसके अतिरिक्त उसमें हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें डाइटरी फाइबर और वाटर भी होते हैं। डू ऑल फूड कंटेन दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। With some simple method we can test whether cooked food or raw ingredients। कुछ सिंपल मेथड के द्वारा हम रॉ इंग्रेडिएंट्स और बने हुए फूड का टेस्ट करेंगे। कंटेन वन और मोर of these nutrients। The test for presence of carbohydrate, protein and fat are similar to do as compared to test for the other nutrients। और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के जो टेस्ट होते हैं वो अदर न्यूट्रिएंट से सिंपल होते हैं, इसलिए हम इन तीनों का टेस्ट यहाँ पे करेंगे। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन 2.2। चलिए अब इस टेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं और इन 2.2 के बॉक्स में भरते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट
you will need a solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. इस टेस्ट को करने के लिए हम लोगों को आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का ज़रूरत होगा. ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स. ये जो कुक्ड फूड यानी हम जो टेस्ट करेंगे उनमें से ये क्या होंगे, रॉ मटेरियल का यूज करेंगे उसमें. टेबल 2.2 सॉ यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट. और 2.2 जो दिखाया गया था उसमें हम लोग इस टेस्ट का रिकॉर्ड करेंगे. सम फूड आइटम आर गिवन इन दिस टेबल. और कुछ फूड आइटम्स यहाँ पे दिए गए हैं. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विथ हिज दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम. और इसमें दिए हुए गए या आपके पास जो अवेलेबल हो फूड उसके साथ भी ये टेस्ट कर सकते हैं. डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स. और ये जो टेस्ट है उसके कोई भी केमिकल को आप खाने की कोशिश ना करें. इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल is readily made from you, teachers can prepare them as given in the box. अगर ये सॉल्यूशन आपको नहीं अवेलेबल हो तो आपके टीचर और आप बॉक्स में दिए गए उनसे आप इस सॉल्यूशन को बना सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय एडिशन ऑफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर. आयोडीन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें टिंचर आयोडीन का कुछ बूंद वाटर में लेंगे जिससे हमारा आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा. दूसरा बोल रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. यानी 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को अगर हम 100 मिलीलीटर में वाटर में डालते हैं तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा. 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्विंग इन 100 ml ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. और 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा के 10 ग्राम अगर और 100 ml वाटर में मिलाते हैं तो वो कॉस्टिक सोडा बन जाता है. इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल, ये हो चुका है. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. हम पहले वैसे फूड का टेस्ट करेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो. There are many type of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट के बहुत प्रकार होते हैं. The main type of carbohydrate found in our body are form of starch and sugar. यहाँ बोला कार्बोहाइड्रेट के बहुत टाइप होते हैं लेकिन जो हमारे शरीर को ज़रूरत होता है जो हमारे फूड में होता है वो मेनली क्या होते हैं, स्टार्च और शुगर होते हैं. वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च. और हम लोग जिस फूड में स्टार्च हो उसका हम आसानी से इसका टेस्ट कर सकते हैं. एक्टिविटी 2 टेस्ट फॉर स्टार्च. Take a small quantity of food items or a raw ingredients. Put 2 or 3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food items. Did it turn blue and black? कुछ स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम्स को लें और उस पर 2 से 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को डालें और उसके बाद आप देखेंगे कि उसका जो कलर होता है वो ब्लू और ब्लैक में चेंज हो जाता है. ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च. और ये जो ब्लू ब्लैक कलर है वो हमें स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है. रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च. इंटर ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. और दूसरे सब फूड के साथ भी आप इसका टेस्ट कर सकते हैं और उन्हें टेबल 2.2 में आप लिस्ट कर सकते हैं. Test of protein. Take a small quantity of a food items for testing. Small quantity में food को लीजिए. If the food you want to test is a solid, अगर आप जानते हैं कि फूड जो है और सॉलिड रूप में टेस्ट किया जाए तो you first need to make a paste of it. तो आपको उस सॉलिड जो फूड आइटम्स है उसको पेस्ट बनाना होगा और पाउडर उसका पाउडर बनाना है. इट ग्राइंड और मस ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स. और इसे मस कर ग्राइंड और मस कर उसे पाउडर के रूप में बनाकर पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब. उन्हें क्लीन टेस्ट ट्यूब में रख दें. ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर. और उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालें. नाउ यूजिंग ए ड्रॉप ऐड 2 ड्रॉप ऑफ
2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा। और उस फूड आइटम पे 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन उस पर डालें। द टेस्ट ट्यूब shake well and let the test tube stand for a few minutes। और टेस्ट ट्यूब को हिलाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। What do you see? आप क्या देखते हैं? Did the contents of the test tube turn violet? जो फूड आइटम्स होता है उसका कलर वायलेट में यानी कि बैंगनी में चेंज हो जाता है। ए वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। और जो वायलेट कलर जो है वो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन द अदर फूड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 2.2 टेस्ट फॉर फैट। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, wrapped it in the piece of paper and crushed it। कुछ फूड आइटम को लेकर उन्हें कागज़ के बीच कस के मले। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर। और कोशिश करें कि पेपर ना फटे। नाउ स्ट्रेन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट्स केयरफुली। और पेपर को खोलें और अब वहाँ पे ऑब्जर्व करें कि क्या हुआ है। डज इट हैव एनी ऑयली पैच? क्या वहाँ पे कोई ऑयली पैच दिख रहा है? होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट के अगेंस्ट उसको पकड़ें। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? और ये जो पैच होता है उससे आपको लाइट धुंधला दिख रहा है। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर सो दैट फूड आइटम कंटेंट फैट। और जो ये ऑयली पैच होता है जिसके कारण आपको धुंधला दिख रहा है ये फैट की उपस्थिति को दर्शाता है। द फूड आइटम्स में सम टाइम कंटेन ए लिटिल वाटर। और जो फूड आइटम होता है उसमें स्मॉल क्वांटिटी में वाटर भी उपस्थित होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव rubbed an items on paper, let the paper dry for a while। और जब आप उसको टेस्ट को कर चुके हो तो आप उसको कुछ समय के लिए रख दें ताकि उसका जो वाटर हो वो सूख जाए। इफ़ देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कॉमन फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। और ये जो थोड़ा सा जो फूड वाटर है वो सूख जाएगा उतने समय में। इफ़ नो ऑयली पैच सो अप आफ्टर दिस द फूड इट आइटम्स डज नॉट कंटेन एनी फैट। और उस फूड आइटम में कोई भी फैट स्टोर नहीं है। वाट डू यू दिस टेस्ट शो? और ये टेस्ट शो में क्या दिखाता है? आर फैट प्रोटीन स्टार प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। और जो फैट प्रोटीन स्टार जो है वो सभी फूड आइटम्स में होते हैं। डज फूड आइटम्स कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट। और जो ये फूड आइटम्स होते हैं कुछ में अधिक और कुछ में कम होते हैं। जैसे कि राइस में हो गया तो राइस में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है यानी आपका स्टार्च की मात्रा होती है वो अधिक होती है। हमारे पल्स ले लीजिए, पल्स में अगर बोला जाए तो उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है क्वांटिटी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से और फैट से काफ़ी अधिक होती है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स? क्या आपको कोई भी फूड मालूम चला जिसमें कुछ ना हो? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हम लोगों ने 3 न्यूट्रिएंट्स का जो टेस्ट किया था वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट था। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स। और इसमें कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। जो हमने टेस्ट किया था फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का उसके अतिरिक्त हमारे फूड में विटामिन और मिनरल भी हो सकता है दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। और ये दूसरे फूडों में भी हो सकता है। वाई डू वी नीड ऑल दी न्यूट्रिएंट्स? और ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे हमें क्यों ज़रूरत पड़ते हैं? 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी? और ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके हमारे बॉडी में क्या कार्य होता है उनको हम जानेंगे यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें मेनली एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी को मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। जो फैट होता है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फैट गिव मच मोर एनर्जी। जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है। फूड कंटेंट फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। और जो फूड कार्बोहाइड्रेट फैट और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं क्योंकि ये जो फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे हमें मेनली क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। और जो प्रोटीन होता है वो हमें ग्रोथ में मदद करता है और हमारे बॉडी को रिपेयर करता है। मान लीजिए अभी आपको चोट वोट लग गई तो उसको जो रिपेयर करता है उसका प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग
बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़। जो विटामिन्स होते हैं वे हमारे बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज बोन्स टीथ एंड गम्स हेल्थी। जो विटामिन होते हैं वो हमारे आइज बोन्स और टीथ गम्स को हेल्थी रखने में मदद करते हैं। Vitamins are different kinds known by different names. Some of these vitamins A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. These are also a group of vitamins called vitamin B complex. Our body our body need all type of vitamins. हम जो विटामिन्स होते हैं उसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जो विटामिन ए, सी, डी के होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं और जो बी, सी हैं वे वाटर सॉल्युबल विटामिन कहे जाते हैं। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। और जो विटामिन ए होता है वो मेनली हमारे स्किन और आइज को हेल्थी रखता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। और विटामिन सी का मेनली एक फंक्शन होता है जो हम डिजीज़ के अगेंस्ट उसे खड़ा करता है, यानी एंटीबॉडी बनाने में हमें मदद करता है। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम प्रोवाइड करता है बोन्स और टीथ के लिए, क्योंकि जो बोन्स और टीथ होते हैं वो मेनली कैल्शियम से बने होते हैं। Food that are rich in different vitamins are shown in the figure 2.6 and 2.9। और जो विटामिन रिच होते हैं कौन से फूड में, इसका आप फिगर दिया हुआ है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ईच वन इज इजेंशियल्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ एंड टू मेंटेन बॉडी गुड फॉर गुड हेल्थ। जो विटामिन्स होते हैं मिनरल्स होते हैं वे हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, और ये थोड़े ही अमाउंट में होते हुए भी हमारे बॉडी को गुड हेल्थ के लिए प्रोवाइड करते हैं। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन द फिगर 2.10। और सम मिनरल्स के नेम आपको 2.10 के फिगर में दिया हुआ है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। मोस्ट जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस। और इसका हम लोग नोटिस किया है कि विल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन 2.2। और जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे 2.2 में, तो उसमें हम लोगों ने इसे देखा भी था। हाउएवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल्स। और कभी कभी गिवन रॉ मटेरियल में वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अदर। और जो पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं सम गिवन फूड आइटम्स में उसमें कुछ अधिक होते हैं और कुछ में कम। जैसे कि अगर हम पल्स लेते हैं तो पल्स में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो फैट और कार्बोहाइड्रेट से अधिक होती है। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट दैन दी अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है राइस जो होता है उसमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। बिसाइड दिज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर। और न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर एंड वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। डाइटरी फाइबर ऑल्सो नॉन एज फिश इज मेनली प्रोवाइड बाई प्लांट। पल्स पोटैटो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रॉगेज। और जो ये रॉगेज होते हैं वे हमें वेजिटेबल्स से प्राप्त होते हैं। इसमें पल्स पोटैटो फ्रेश फ्रूट्स ईटीसी हो सकते हैं। But is an essential components of our food add to its bulk. This help our body get rid of undesired food। और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे बाहर निकालना होता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और वाटर का जो मेन फंक्शन होता है वो फूड से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करना है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट ऑफ सम वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी एज यूराइन एंड स्वीट। और ये कुछ लिक्विड वेस्ट होते हैं जैसे कि यूराइन और स्वीट, उनको निकालने में मदद करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट अदर वाटर दैट आवर बॉडी नीडेड फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर मिल्क एंड टी। और कुछ वाटर हमें जितना ज़रूरी होता है वे हम दूसरे फूड आइटम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क, टी और अन्य फूड। जैसे कि हम राइस बनाते हैं तो उनमें वाटर का यूज़ करते हैं, वो भी हम हमारे शरीर में मदद करता है। इन एडिशंस वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। और हम फूड में वाटर अवश्य डालते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। और देखते हैं कि कौन सा फूड में वो हमें वाटर प्रोवाइड कराता है। Activity 3. Take a tomato or a fruit like lemons. Cut it into a small piece. Do your hand get wet while doing so?
अपने होम पे टोमेटो और कुछ फ्रूट्स लेकर उन्हें अपने हाथों कट कीजिए, कुछ पीसों में कट कीजिए, जिस और जब आप कट करते हैं तो आपके हाथों में क्या वाटर आता है। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन योर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट। जब आप फ्रूट और वेजिटेबल को कट कर रहे हो तो आप सावधानी बरतिए। पील ग्रेटेड एंड मस्ट एट योर होम, और इसे आप अपने घर पे ही कीजिए। Do you find any fresh vegetables or fruit that do not contain some amount of water? क्या कोई ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल मिला जिसमें स्मॉल अमाउंट में वाटर ना हो? वी सी दैट मैनली फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। हमें मिला कि बहुत से मटेरियल्स जो है इसमें हैं उसमें वाटर मौजूद है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड आर मेट बाय दिस वाटर, और ये जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है उतना इन्हीं से प्राप्त हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर विल कुकिंग मैनी फूड, और कुछ जो वाटर होते हैं हम बनाते फूड को बनाते समय उसका यूज कर लेते हैं। 2.3 बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन द डे इज आवर डाइट। जो हम दिन में अपना भोजन करते हैं एक दिन में उन्हें डाइट कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। जो हम फूड लेते हैं वो हमारे बॉडी के हेल्थी के लिए उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में होने चाहिए, इन द राइट क्वांटिटी, और राइट क्वांटिटी में होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू मच लिटिल ऑफ द अदर्स। कुछ अधिक और कुछ कम न हो। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रगेज एंड वाटर, और जो डाइट होते हैं उसमें गुड अमाउंट में वाटर और रगेज होने चाहिए, और ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट पीपुल्स ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको मालूम है सभी प्रकार के एज, सभी टाइप के एज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें सेम ही टाइप के डाइट की ज़रूरत पड़ती है? थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। और जो ये बैलेंस डाइट होते हैं वे हमारे फिजिकल वर्क पे डिपेंड करते हैं। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वाट यूर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। आप अपने वीक में किए गए खाए हुए आइटम्स का एक लिस्ट बनाइए। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशनड आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन ए डे। और एक दिन में खाए हुए उसका भी आप लिस्ट बना सकते हैं। पल्स, groundnut, soybeans, sprout seed, fermented food, a combinations of flours made from banana, spinach, available vegetables and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials। और ये सभी जो फूड आइटम्स हैं उनसे हमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड हो सकता है। Eating the right kinds of food is not enough. It should also be cooked, may result in the loss of some vitamins. The skin of many vegetables and fruit can contain vitamins and minerals. Similar repeated washing of rice and pulse may remove from some vitamins and minerals present in them। और जब हम कुछ मान लीजिए हम सब्जी बनाते हो या राइस को अगर धोकर अगर चावल बनाते हो तो उस समय उसमें उपस्थित जो विटामिन्स होते हैं वो उसमें कुछ लॉस हो जाते हैं। We all that cooking improve the taste of food and make it easily to digest. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients, may result useful protein and considered amount of minerals lots if excessive water is used during the cooking and it then throw अवे। और जैसे कि हम कुछ फूड बनाते हो उसमें एक्सेसिव वाटर डाल दें तो जब ये वाटर निकलता है तो उसके साथ भी बहुत से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी विटामिन्स होते हैं वे लॉस्ट हो जाते हैं। द विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉय बाय द हीटिंग, और जो विटामिन सी होते हैं वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब आप विटामिन सी को हीट कीजिएगा ना तो तेज़ी में बहुत मैनली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Would it not be sensible so including some fruits and raw vegetable in our diet? Buju thought that fat would be the best food to eat। यहाँ पे बोल रहा है जो बुजू है वो सोच रहा है कि फैट बेस्ट है फूड के लिए, क्योंकि उससे तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड होता है। एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट राइस फूड इज़ नॉट इट। और जो एक कटोरी ऑफ फैट है वो कार्बोहाइड्रेट के फूड आइटम से कुछ अधिक मात्रा में हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ये सही नहीं है। सो ही एट नोथिंग्स बट फूड रिच इन फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी,
malai, rabdi, and peda. Do you think he was right? No, yeah, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich food, and we may end up suffering from a condition called obesity. और यहाँ पे बोल रहा है अगर हम अधिक मात्रा में अगर फैट रिच फूड लेंगे तो हमें फैट कलेक्ट हो जाता है, जिसके कारण उसे हम उसको बोलते हैं ओबेसिटी, यानी वे ओबेसिटी से संग्रहित हैं। 2.4 Deficiency disease. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. पर्सन सभी प्रकार के पर्सन होते हैं, लेकिन जो वे फूड लेते हैं उनमें कुछ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वे नहीं मौजूद होते हैं। इन दिस कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड, और ये जो न्यूट्रिएंट्स की कमी कंटिन्यू चली जाती है, जिसके कारण मैन को डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, और इसके कारण हमारे बॉडी में डिसऑर्डर हो जाता है। यानी कि बच्चों के हाथ, कभी आपने देखा होगा कि उनके हाथों मुड़ गए होते होंगे, तो इसे ही हम डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती हैं। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन in his for a long times to have a student growth, swelling of face, discolorations of hair, skin disease and diarrhea. अगर कोई बच्चा अगर गुड अमाउंट में अगर न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं लेता है तो उसके कोई बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि स्किन डिजीज हो सकता है, डायरिया हो सकता है। If the diet is deficiency in both carbohydrate and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. अगर आपके जो फूड है उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो आपका जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। सच ए पर्सन बिकम वेरी लर्न एंड थिन एंड सो वीक, और वह बहुत पतला दुबला पतला हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो result in certain disorder and disease. Some of these are mentioned in 2.3. कुछ डिसऑर्डर और डिजीज़ के बारे में टेबल 2.3 में डिस्कस किया गया है। ऑल द डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग द बैलेंस डाइट, और जितने भी डिफिशियंसी डिजीज होते हैं उन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर बैलेंस डाइट हम लें तो हमें डिफिशियंसी डिजीज नहीं हो सकता है। In this chapter, we ask ourselves the reasons why widely having food from different regions had common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by our body. Table 2.3 Some disease या disorder caused by the deficiency of vitamins and minerals. आपके टेबल 2.3 में कुछ डिजीज़ के बारे में दिया गया है जो विटामिन और मिनरल्स के कारण होता है, उसका डिस्कशन हम यहाँ करते हैं। दिया है विटामिन ए, तो विटामिन ए लॉस ऑफ विजन्स, यानी जो विटामिन ए होता है उसका कारण होता है, उसका जो डिजीज का नाम होता है वो लॉस ऑफ विजन। उसको यानी विटामिन की अगर कमी हो जाए तो आपको देखने में परेशानी होने लगती है, और उसका सिम्टम्स होता है पुअर विजन्स, लॉस ऑफ विजन्स इन डार्कनेस, सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन्स। नेक्स्ट है विटामिन B1। विटामिन B1 से बेरी नामक डिजीज़ होती है जिसका सिम्टम्स होता है वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। जो आपका जो बॉडी होता है उसका मसल्स जो होता है वो वीक हो जाता है और आपको कोई वर्क करने के लिए एनर्जी नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी से स्कर्वी डिजीज़ होता है जिसका सिम्टम्स होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स। आपके जो गम्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग होने लगता है, और लॉन्गर टाइम टू हील। अगर आपको कोई चोट लग जाए तो आपका जो खून का निकलता है वो जल्दी नहीं भरता है, या फिर आपको घाव हो जाए तो जल्दी नहीं भरता है, जैसे विटामिन सी के कारण होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी रिकेट्स। ये बोन्स सॉफ्ट एंड बेंड, जो हमारा बोन्स होता है वो सॉफ्ट और बेंड होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो हमारा जो बोन्स होगा वो सॉफ्ट और बेंड होके टूट सकता है। नेक्स्ट है कैल्शियम एक मिनरल्स है जिससे बोन्स एंड टूथ डिका, जो बोन्स और टूथ होता है वो डिका होने लगता है। जैसे वीक बोन्स टूथ डिका, बोन्स जो होता है वो वीक होने लगता है, और टूथ जो होता है वो डिके होने लगता है। आयोडीन भी एक मिनरल्स है जिससे गाइटर नामक डिजीज होती है। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन, जो आपका जो ग्लैंड है आपके नेक में जो ग्लैंड है वो स्वेल हो जाता है और मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो आयोडीन की कमी के कारण कुछ पागल टाइप के होने लगते हैं। आयरन भी एक मिनरल है जिससे एनीमिया जैसे डिजीज होते हैं, जिससे वीकनेस होते हैं।
इसी के साथ यह चैप्टर ख़त्म होता है। आज बसंत पंचमी है, आपको सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके पहले भी हमने 1 चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। और यह हमारे चैनल अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।